वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल एकेडमी। आज हम न्यू न्यूमेरिकल करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स क्लास 10 के न्यूमेरिकल करने वाले हैं यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो हम सीरीज वाइज करें तो उसका नंबर आता है 5 यूनिट है और बुक में यूनिट 14 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये यहाँ पे पूछ रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब मैं आपको ये क्वेश्चन डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। हमें कह रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है 1 मीटर। डिस्टेंस है 1 मीटर, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब हमें बताना है इनके बीच में जो है ये 1 मीटर आ रहे, सही है। इनके बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्जन, फोर्स ऑफ रिपल्जन हमें मालूम करनी है। क्या है क्वेश्चन मार्क, हमें मालूम करनी है, ये पूछ रहा है। सही, अब हम चलते हैं डेटा की तरफ। गिवन डेटा है, गिवन डेटा क्या है, डेटा गिवन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q1 इज इक्वल टू Q2। इलेक्ट्रॉन की चार्ज सेम है, दो चार्जेस है ना, तो Q1 भी वही होगा, Q2 भी वही होगा, सही है। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कहाँ से आ गया, ये इसकी क्या है कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज ये क्या है कांस्टेंट चार्ज है। ये इसकी हमें दी हुई है, ये बुक में भी दी हुई है और यहाँ पे भी आपको दे देंगे क्वेश्चन में। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें नहीं दी हुई, अगर आप एग्जाम में देंगे ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की चार्ज दी हुई होगी, सही है। तो चार्ज हमारी ये हो गई कूलम में। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है r इज इक्वल टू 1 मीटर। टू फाइंड, अब हमें मालूम क्या करना है, फोर्स ऑफ रिपल्जन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फोर्स ऑफ रिपल्जन हमें मालूम करनी है, फॉर्मूला क्या है, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पुट वैल्यू एंड कैलकुलेट, वैल्यूज है पुट करें और कैलकुलेट करें। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ये क्या है, K की वैल्यू, K क्या है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये हमें वैल्यू मिली है इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये दो हमने क्यों लिखा है, क्योंकि Q1 भी सेम है Q2 भी सेम है, ये सेम ही आएगा और नीचे अपान में आएगा 1 स्क्वायर, स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। अब हम इनको इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको हम करेंगे इससे और इसको इससे, सही है। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर, ये 9 सबका इनका बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, पावर प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे हमने प्लस लगा लिया, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 19 प्लस माइनस 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 19, ये यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, सही है। इन सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 23.04 इंटू 10⁻⁻29। माइनस 29 कैसे आया, इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 को माइनस किया 10 से, 9 को माइनस किया 19 से, सॉरी 9 को माइनस किया 19 से, तो हमारे पास आ गया -10 माइनस 10 माइनस 19 माइनस 29। ये माइनस 29 न्यूटन यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूटन, क्योंकि एन यहाँ पे न्यूटन है फोर्स का यूनिट, न्यूटन हमने लगा लिया। ये आ गया आंसर। अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या है, ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 5 माइक्रो कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 जो है वो 5 माइक्रो कूलम की और Q2 क्या है 3 माइक्रो कूलम की। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। What will be the Coulomb's force between them? Coulomb's force इनके दरमियान कितनी है, ये हमें मालूम करनी है। Coulomb force इनके दरमियान कितनी है, ये हमें मालूम करनी है, सही है। अब ये मैं आपको डायग्राम की तरफ आपको समझाता हूँ। डायग्राम ये बनेगा कि हम यहाँ पे ये एक चार्ज है, सही है, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे पड़ी हुई है, सही है। और यहाँ इनके दरमियान कितना फासला है, आर कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है।
और एक चार्ज Q1 का क्या है, Q1 की चार्ज क्या है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। और चार्ज 2 की क्या है, Q2 की क्या है, Q2 की है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। सही है। अब इनके दरमियान जो फोर्स लग रहा है, कूलम्स फोर्स, वो हमने मालूम करना है। तो चलते हैं, डेटा गिवन है, डेटा गिवन है हमारे पास, डेटा गिवन है Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻6, 5 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 माइक्रो होता है, 10⁻6 क्या होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर क्या होता है 10⁻6, इसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻6 कूलम आ जाएगा। फिर Q2 3 माइक्रोकूलम है, इसको चेंज करेंगे कूलम में, 3 इंटू 10⁻6 कूलम। R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर डिस्टेंस का SI यूनिट नहीं है, हमें SI यूनिट में क्या करना है कन्वर्ट, SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 500 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.05 मीटर। सही है। और K ये कुछ भी नहीं है, सही। K हमें कांस्टेंट दी हुई है, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्या है K का यूनिट है। सही है। अब टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है कूलम्स फोर्स, कूलम फोर्स हमें फाइंड करनी है कि वो क्या आएगी, फॉर्मूला है कूलम्स लॉ लगाते हैं हम यहाँ पे, फॉर्मूला है फिजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पुट वैल्यूज एंड कैलकुलेट, यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है वो पुट करनी है और हमें कैलकुलेट करना है। 5 इजिकल टू 9 इंटू 10⁻9, ये K की वैल्यू आ गई यहाँ पे, K की वैल्यू, और Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻6, Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻6, अपॉन में आ गया 0.05, इस पे क्या है स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे। सही है। अब यहाँ पे हम इन सबको साथ में कर देंगे, 9 इंटू 5 इंटू 3, और ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस। सही है। 9 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 10⁻9 -6 सही है। ये क्या हो रहा है माइनस, अपॉन इनका हमने स्क्वायर इसका निकाला तो हमारे पास ये आ गया 0.0025। अब यहाँ पे ए फिजिकल टू 135, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 135, 9 - 6 क्या आएगा 9 माइनस आएगा 3, -3 से -6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे -6 और -6 क्या होंगे -12, 9 - 12 क्या आ गया -3। सही है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे डिवाइड, इसको आप इस बेस वाले को अभी छोड़ दें, यहीं पे रखने दें। 135 को हम डिवाइड करेंगे 0.0025 से, पे क्या है 54,000 है। सही है। -3 तो -3 तो 3 डेसिमल से हम यहाँ पे पॉइंट देंगे। सही है। 3 डेसिमल के बाद हम क्या देंगे पॉइंट देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 54 न्यूटन। ये क्या आ गया आंसर आ गया। रिजल्ट कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 54 न्यूटन। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब अगला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3। इफ 2 microcoulomb charge is placed in the field of 3.42 into 10⁻11 Newton per second, Newton per coulomb, what will be the force on it? उन पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी। तो हम चलते हैं डेटा गिवन की तरफ। सही है। हमारे पास डेटा गिवन है, डेटा गिवन क्या है हमारे पास, डेटा गिवन चार्ज क्या है Q, कैपिटल Q हम लगाएंगे, एक ही चार्ज है तो कैपिटल Q लगाएंगे, हमें फॉर्मूला में फिट करना है इसलिए Q लगाएंगे। 2 माइक्रोकूलम को हम चेंज करेंगे SI यूनिट में, कूलम में 2 इंटू 10⁻6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है E इज इक्वल टू 3.42 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। अब टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करनी है फोर्स, F इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला E इजिकल टू F अपॉन Q, ये इलेक्ट्रिक
फीड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है और हम इसको रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा, हमें एफ मालूम करनी है इसलिए रीअरेंज करेंगे। क्यू यहाँ पे क्या करें, डिवाइड, वहां जाए क्या करेंगे मल्टीप्लाई। एफ इज इक्वल टू ई क्यू, पुट वैल्यूज एंड कैलकुलेट। एफ इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या दी हुई है 3.42 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 क्यू की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू है। एफ इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 3.42 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आ जाएगा 6.84 और इन दोनों का बेस सेम है 10 - 6 हमने दे दिया 6.84 इंटू 10⁻5 11 - 6 5 न्यूटन। रिजल्ट क्या आएगा, द सोर्स विल बी 6.84 इंटू 10⁻5 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 है व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर if a 40 microfarad capacitor has a potential difference of 6 volt। 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर का, अक्रॉस इट, इससे गुजर रहा है, तो हमारे पास चार्ज क्या मिलेगी कैपेसिटर की, ये हमें मालूम पड़नी है। चलते हैं डेटा की तरफ। डेटा गिवन है, डेटा गिवन कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 40 माइक्रोकूलम। 40 माइक्रोकूलम क्या है, कैपेसिटर की क्या है, कैपेसिटी है, सही है। अब हम इसको काला कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट फराड में। फराड में हम इसको कन्वर्ट करेंगे 14 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रो का क्या होता है -6, माइक्रो का -6 होता है, -6 फराड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें चार्ज मालूम करनी है कैपेसिटर में। फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, ये क्या है, फॉर्मूला है चार्ज का, सही है, चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। पुट वैल्यूज एंड कैलकुलेट। वैल्यू हम पुट करेंगे C की वैल्यू क्या दी हुई है, कैपेसिटी की वैल्यू क्या दी है 40 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 वोल्ट। वोल्टेज है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है Q इज इक्वल टू 40 इंटू 6 240 इंटू 10⁻⁻6, सही है। अब ये क्या है, बेस 10 से बड़ा है, बेस 10 से बड़ा है, हमें बेस 10 से लेस करना है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे तो हम क्या करेंगे +2 करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले आ रहे हैं तो +2 लगाएंगे, सही है। +2 लगाएंगे, यहाँ पे हमने +2 लगाया, -6 + 2 इज इक्वल टू -4, 2.4 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ये क्या आ गई हमारे पास चार्ज। रिजल्ट, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 2.4 इंटू 10⁻⁻4 कूलम, सही है। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, अब सिर्फ आपको समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 100 वोल्टेज। 2 पॉइंट्स विच 100 वोल्टेज। इफ एन अननोन चार्ज इज मूव्ड, अननोन चार्जेस मूव कर रहे हैं बिटवीन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखना चाहिए, डी पॉइंट, बिटवीन डी पॉइंट्स आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है पेंटिंग की, डी पॉइंट्स, इनके बीच में जो चार्जेस हैं, अननोन चार्जेस क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 500 जाउल। अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, 500 जाउल है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, हमें चार्ज मालूम करनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डेटा गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें दी हुई है 500 जाउल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी लिखें या वर्क लिखें, सही है, एनर्जी वर्क सेम है, सेम बात सेम है। टू फाइंड चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है W/Q के। हमें क्या मालूम करना है, चार्ज मालूम करना है। रीअरेंज कर दें फॉर्मूले को, Q यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, सही है, सही है। हम यहाँ पे Q को यहाँ लेके जाते हैं, Q यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। अब वोल्टेज इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, अब वोल्टेज को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, ये नीचे आ जाएगा। Q इज इक्वल टू W/V, सही है।
पुटिंग वैल्यूज एंड कैलकुलेट। Q इज इक्वल टू W क्या दिया हुआ है 500 और वोल्टेज क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है 100। इन दोनों के 0 0 2 0 कैंसिल, 5/1 5/1 1 हम नहीं जाहिर करते तो क्या आ गया 5 कूलम। Q इज इक्वल टू 5 कूलम, चार्ज क्या आ गई 5 कूलम। रिजल्ट द अमाउंट ऑफ चार्ज इज 5 कूलम, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है 5 कूलम है। सही है, ये न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से हो गए। आप चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन अ 4 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमें इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस हमें मालूम करना है 3 कैपेसिटर का, जो 3 कैपेसिटर हैं वो कनेक्टेड इन सीरीज में। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, डेटा गिवन है C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफराड, C2 3 माइक्रोफराड, C3 क्या है 2 माइक्रोफराड। सही है, यहाँ पे हमें माइक्रोफराड में दिया हुआ है, अगर 1 फराड में दिया होता तो हम चेंज करते फराड में, ये सारे फराड माइक्रोफराड में दिए हुए हैं तो हम चेंज नहीं करेंगे। टू फाइंड क्या करना है, C इज इक्वल टू C नेट, C इक्विवेलेंट हम की सिंबल क्या है CE या C नेट, हम उसकी सिंबल लिखते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, फॉर्मूला क्या है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या है सीरीज का फॉर्मूला है। सही है, सीरीज कैपेसिटर जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उनका ये फॉर्मूला है, उसका इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। पुट वैल्यूज एंड कैलकुलेट 1/CE। सही है, इज इक्वल टू 1/4। C1 क्या है 4, C2 क्या है 3, C2 क्या है 3, C3 क्या है 2। 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2, इन दोनों तीनों के एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमने इन तीनों की एलसीएम हमने निकाली, इन तीनों की एलसीएम आ गई 12। सही है, इन दोनों की एलसीएम आ गई 12, तीनों की एलसीएम आ गई 12। 12 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 3 3 1 3 प्लस 12 को डिवाइड करें 3 से और मल्टीप्लाई करें 1 से 4 आ जाएगा। 12 को डिवाइड करें 2 से मल्टीप्लाई करें 1 से तो आ जाएगा 6। सही है, इन तीनों को हमने जमा किया 3 + 4 + 6 आ गया 13/12। 1/C/13/12 इसको हम चेंज कर देंगे, इसको ऊपर लाएंगे CE और इसको भी ऊपर लगाएंगे। सही है, इसको ऊपर इसको नीचे रीअरेंज कर देंगे। CE इज इक्वल टू 12/13 इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने डिवाइड किया आ गया 0.92 माइक्रोफराड। ये हमारे पास इक्विवेलेंट आ गया, कैपेसिटेंस की क्या आ गई इक्विवेलेंट। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।